हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार एसएम ट्रांसलेशन नेटवर्क पर स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएम ट्रांसलेशन पर। आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं जीके, और क्योंकि आज शनिवार है, शनिवार और रविवार कौन सा क्लास चलता है? जीके। ठीक है, तो जीके का क्लास है, जीके यूनिवर्सिटी का क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे विटामिन स्रोत, कार्य एवं इनसे कमी से क्या रोग होते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, यानी आज हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे विटामिन नामक। ठीक है, विटामिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें, जुड़ जाएं ताकि जल्दी से। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब अगर बात किया जाए विटामिन का, ठीक है, विटामिन, एक मिनट, हाँ ठीक है, विटामिन का अगर बात किया जाए तो ये जो विटामिन होती है ये होती क्या है? विटामिन एक ऐसे जटिल, ठीक है, विटामिन एक ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, यानी विटामिन का मुख्य कार्य होता है रोगों से लड़ने की शक्ति देना। ठीक है, अगर इसे साफ साफ भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी विटामिन का एक काम होता है। ठीक है, विटामिन का मेन काम है आपको रोगों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, विटामिन का एक कार्य होता है। क्लियर है? अब अगर बात करें, यानी अगर इसका अगर परिभाषा कहा जाए तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है जो रोगों से प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। यानी विटामिन का मुख्य कार्य होता है रोगों से लड़ने की शक्ति देना। ठीक है, विटामिन का यही काम है। अगर उसे शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो ये एक ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, होते हैं जो रोग प्रतिरोधक मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं विटामिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन्हें हम लोग वृद्धि कारक, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिन को एक नाम से और वृद्धि कारक, ठीक है, वृद्धि कारक भी कहते हैं। ठीक है, वृद्धि कारक भी कहते हैं विटामिन को। ठीक है, विटामिन को क्या कहते हैं? वृद्धि कारक, क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, विटामिन के प्रकार का, इसके प्रकार का, ठीक है, इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं, मतलब विटामिन के दो प्रकार हैं। अब उन प्रकारों का बात किया जाए तो एक होता है जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील, यानी जो जल में विटामिन घुलती है उसे हम लोग जल में घुलनशील कहते हैं। और ये जो विटामिन होती है, ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं विटामिन बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन वही बात करें वसा में घुलनशील, ठीक है, जल में नहीं, वसा में, ठीक है, वसा में घुलनशील, ठीक है, घुलनशील, वसा में घुलनशील का बात करें तो ये होता है, ठीक है, ADE ये जो होता है ADE ये जो होता है वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील होता है। और बी और सी जो होता है, ठीक है, BC जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब अगर बात करें विटामिन बी का, ठीक है, विटामिन बी के बारे में बात कर लेते हैं। सबके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग बारी बारी से। विटामिन बी का, ठीक है, विटामिन बी का 6 भाग, ठीक है, 6 भाग विटामिन बी का, 4 हो गया, 5, ठीक है, और एक हमारे 6।
तो इसका होता है बी, ठीक है, B1, B2, B3, ठीक है, B3, B5, B6, B12, ठीक है। ये विटामिन से बी के अंदर आते हैं इस चीज़ें, यानी विटामिन बी के 6 प्रकार होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B12, B6, B12, ठीक है। ये होता है प्रकार विटामिन बी का। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे, सबका असली नाम जानेंगे कि विटामिन बी को क्या कहा जाता है, विटामिन सी को, विटामिन ए को, है ना। ये चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, आप लोग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग बारी बारी है सभी विटामिन को मतलब समझेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। नोट कर लीजिए, इसको रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी विटामिन को क्या कहा जाता है, वृद्धि कारक भी कहा जाता है, ठीक है। वृद्धि कारक यानी जो शरीर को हमारे वृद्धि करने में सहायता प्रदान करे उसे हम लोग विटामिन कहते हैं, ठीक है। और विटामिन जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ होता है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ होता है जो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। चार कॉलम बनाएंगे, ठीक है, 4 कॉलम बनाएंगे, बना लीजिए। और ये वाला जो कॉलम है, ये तीसरा कॉलम वो थोड़ा चौड़ा रहेगा, ठीक है। तीसरा कॉलम क्या होगा, चौड़ा होगा। ऐसे 4 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो कॉलम है इनके ऊपर हम लोग लिखेंगे कुछ, देखिए क्या लिखेंगे, अच्छे से कॉलम अगर बनाया जाए, ठीक है। ऐसे 4 कॉलम बना ले, तो इधर हम लोग लिखेंगे नाम, ठीक है, नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे स्रोत, यानी विटामिन कहाँ से हमें मिलते हैं ये चीज़ें जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कार्य, यानी उनका क्या कार्य होता है, वो क्या करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे रोग, ठीक है, रोग लिखेंगे, यानी उसकी कमी से क्या रोग होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जल में विलेय हैं, जल में घुलनशील मतलब विटामिन हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर विटामिन बी का, विटामिन ए का बात करें, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, यहाँ पे विटामिन ए का अगर बात किया जाए तो विटामिन बी मतलब विटामिन ए का जो होता है रासायनिक नाम या फिर कह सकते हैं नाम, तो इसका नाम रेटिनॉल होता है। क्या नाम होता है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है इसका नाम, ठीक है। विटामिन ई का क्या नाम है, रेटिनॉल इसका नाम होता है, ठीक है। अब इसका स्रोत कहाँ से होता है, मतलब ये विटामिन ये मिलता कहाँ से है, तो ये आगे बढ़ने से पहले हम बता दें आप लोगों को, अंडा, मांस, मछली, दूध और खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी आप लोग जानते होंगे, इनसे जो होता है लगभग लगभग सभी विटामिन मिलते हैं, ठीक है। हर विटामिन इससे अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया मांस, मछली और दूध, अंडा, ठीक है, और खिचड़ी, इन चीज़ों से लगभग लगभग हर विटामिन आपको मिलता है। तो अगर विटामिन ए का बात किया जाए तो विटामिन ए का स्रोत कहाँ से है, वो है अंडा, ठीक है। अंडा हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया, और ऐसे ही घी हो गया, मछली हो गया, ठीक है, घी हो गया, मछली हो गया, ठीक है, घी, मछली, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे यकृत हो गया, यकृत, गाजर, ठीक है, गाजर हो गया, तथा हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, तथा हरी सब्जियां, हरी सब्जी, ठीक है, हरी सब्जियां हो गया, ये सब्जियां छोटी से रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें रेटिनॉल यानी विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, ये इसका स्रोत होता है अंडा से, मक्खन, घी, मछली, यकृत, गाजर तथा हरी सब्जियों से ये प्राप्त होता है। विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, लिखा गया है, ठीक है। इनकी कमी से क्या होती है,
इनका जो काम होता है, ठीक है, इसका जो काम होता है, ये नेत्र की शलाकाओं, ठीक है, जो नेत्र की शलाकाएं हैं, नेत्र यानी आँख, ठीक है, नेत्र की शलाकाओं, शलाकाओं काओं यानी रोड्स जो होता है, रोड्स होता है, ये इनमें, ठीक है, इनमें रेडॉप्सिन का निर्माण करती है, ठीक है, इनमें क्या करते हैं, रोड्स में रेडॉप्सिन रेडॉप्सिन का निर्माण करती है, ठीक है, रेडॉप्सिन का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है, रेडॉप्सिन का निर्माण करती है। और जब यही कमी हो जाती है, ठीक है, जब इसकी कमी हो जाती है रेडॉप्सिन की, तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। यानी विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है, ठीक है, रतौंधी रतौंधी होती है। और एक चीज़ होती है, उसका होता है जीरोफैक्टलीमिया, ठीक है, इसका होता है जीरोथीमिया, यहाँ पर लिखते हैं नीचे, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हाँ, जीरोफ्लैक्मिया, ठीक है, मिया, ठीक है, इस प्रकार का यानी रक्तावधि और जीरोफ्लैक्मिया भी होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, क्लियर है। विटामिन डी का बात करें, ठीक है, विटामिन डी का, विटामिन डी जो होता है, इसका अगर रासायनिक नाम, इसका यानी इसका नाम कहा जाए तो इसका कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल 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 इसका नाम होता है। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। और इस कैल्सीफेरॉल का स्रोत कहाँ से होता है, कहाँ से मिलता है, इसको जानते हैं, ठीक है। इस ये जो होता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, अंडा से मिलता है ना, अंडा से मिलता है, और ठीक है, मक्खन से, दूध से, मांस से, मक्खन से, ठीक है, मक्खन, दूध, मांस, ठीक है, दूध, मांस, ये चीज़ें, ठीक है, मछली का तेल, ठीक है, मछली का तेल और ब्रेक में पाया जाता है, ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। यानी विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल जो नामक विटामिन है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, या अंडा या मक्खन या दूध या मांस, मछली का तेल, ब्रेक, इन सब चीज़ों से विटामिन डी का प्राप्ति होता है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो होता है हमारी, इसका कार्य क्या होता है, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ बनाने में मदद होता है, ठीक है, हड्डियों एवं दांतों, ठीक है, दांतों को स्वस्थ रखता है, ठीक है, स्वस्थ रखता है, क्लियर है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखता है, इसका ये काम होता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, फास्फोरस का अवशोषण, ठीक है, फास्फोरस का अवशोषण करता है, जिससे दांतों का क्षरण ना हो, ठीक है, हड्डियां मजबूत रहें, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स यानी सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसको कहते हैं, ठीक है, सूखा रोग। यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। पहले सभी स्टूडेंट्स एक बार जरूर क्लास को शेयर कर दें भाई, ठीक है। विटामिन डी हो गया। अब अगर बात करें हम लोग विटामिन ई का, ठीक है, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई का बात किया जाए तो इसको टोकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है, टोकोफेरॉल होता है इसका नाम, ठीक है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ये जो होता है गेहूं, अंडे, हरी पत्तियां, मांस, ठीक है, अंडा, गेहूं, ठीक है, हरी पत्तियां और किसमें, और किसमें, मांस में, ठीक है, और मांस में प्राप्त होता है, ठीक है।
ये टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई जो होता है अंडा, गेहूं, हरी पत्तियों एवं मांस, जैसे कि हम लोग साग में क्या कर सकते हैं, साग की जो सब्जी बनती है उसमें विटामिन ई की मात्रा होती है, ठीक है। और मतलब इसका जो काम होता है जनिक एपिथीलियम की वृद्धि, ठीक है। ये प्रजनन में आवश्यकता होता है, प्रजनन ठीक है, प्रजनन में, ठीक है, सहायक होता है, यानी इसकी जो मतलब जनिक एपिथीलियम में वृद्धि करता है, ठीक है, जनिक एपिथीलियम में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि करता है। और इसकी कमी से क्या होती है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, ठीक है, जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी, ठीक है, क्लियर है। यानी जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की वजह से होती है, ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें विटामिन के, ठीक है, विटामिन के का अगर बात करें, विटामिन के ये जो है ये जल में घुलनशील का बात हो रहा है, अभी वसा में घुलनशील का माफ कीजिएगा, ये जो है ये वसा में घुलनशील का बात हो रहा है, क्योंकि जल में घुलनशील से 2 विटामिन होती हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के भी 6 भाग हैं, ठीक है। तो अगर बात करें विटामिन के का, इसका नाम होता है नैप्थोक्विनोन, ठीक है, ठीक है, नैप्थोक्विनोन, ऐसे नाम होते हैं, लेकिन जिसको बायोलॉजी का वर्ड्स पढ़ने आता है तो उसको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, ठीक है। विटामिन के का अगर बात करें तो नैप्थोक्विनोन इसका नाम होता है। अब अगर इसका बात किया जाए इसका स्रोत कहाँ से होता है, यानी कहाँ से विटामिन के मिल सकता है, तो ये सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन से मिलता है, यकृत से, ठीक है, यकृत से मिलता है, बाकी टमाटर से, अंडे से, ठीक है, टमाटर अंडा, ठीक है, और हरी पत्तियों से, ठीक है, और हरी पत्तियों से, ठीक है, हरी पत्तियों से मिलता है विटामिन के। विटामिन के मतलब विटामिन ई भी, विटामिन के भी हरी पत्तियों से मिलता है, ठीक है। अब इसकी कमी मतलब इसका क्या कार्य होता है, ये रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यकता इसकी पड़ती है, ठीक है, रुधिर का थक्का, ठीक है, थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है। यानी इसका विटामिन जो के है, कभी हाथ कट जाए या मतलब छिल जाए तो उसमें जब खून ब्लडिंग होने लगता है तो उस समय विटामिन के का काम होता है खून को रोकना, ठीक है, थक्का बना के उसे वहीं पर रोक देना, है ना, और रुक भी जाता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, हीमोरेज, इसकी कमी से हीमोरेज होता है, हीमोरेज, ठीक है, हीमोरेज यानी इसका असली नाम इसका मतलब हीमोरेज का क्या मतलब होता है, रुधिर स्राव, ठीक है, रुधिर स्राव, यानी जब ये हो जाता है तो मतलब इसकी जब कमी से रुधिर स्राव का अर्थ होता है कि अगर हाथ कट जाए तो खून बहता ही रहे या फिर कुछ हो जाए जिससे ब्लडिंग रुके ना, तो इससे कहा जाता है हीमोरेट हो गया है, यानी खून का स्राव रुक नहीं रहा, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो शुगर पेशेंट होते हैं, मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, कर दीजिए। हो गया सब लोगों ने कर दिया। अब अगर बात करें, ये हो गया, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे सब, मतलब अब ये तो हो गया। अब हम लोग जल में घुलनशील विटामिन का बात करते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन का बात करेंगे हम लोग, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, क्लियर है। वैसे मिटा देते हैं, है ना। ये जो होती है बहुत ज़रूरी होती है, आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि हर कंपटीशन के क्वेश्चन में विटामिन से जुड़ी हुई क्वेश्चन आती है, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है कि नहीं। अब अगर बात करें इन सब चीज़ों का, तो
तो जो वसा में घुलनशील था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जल में घुलनशील विटामिन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी विटामिन क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं, ठीक है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, ठीक है। एक मिनट, इंक डाल दें, है ना। एक बार सभी स्टूडेंट जरूर क्लास को शेयर करेंगे। एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया। यानी जो विटामिन होता है वो शरीर से शरीर को मजबूत करता है, ठीक है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अगर बात करें विटामिन बी का, ठीक है, तो विटामिन बी का मैंने पहले ही कड़ी में बताया कि विटामिन बी के 6 भाग होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो विटामिन B1 का अगर बात करें, ठीक है, विटामिन B1, ठीक है, B1 का अगर बात की जाए तो इसका नाम होता है थायमीन, ठीक है, इसको कहते हैं थायमीन। इस विटामिन को क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। इसका स्रोत होता है ईस्ट, मांस, दूध, ठीक है, ईस्ट, मांस, दूध, ठीक है, मांस हो गया, दूध हो गया, और अनाज के छिलके, अनाज के छिलके, ठीक है, छिलके, अनाज के छिलके, यानी अनाज से भी कह सकते हैं फलियां और हरी सब्जियां, ठीक है, फलियां हो गया, फलियां, ठीक है, और हरी सब्जियां, हरी, ये हरी इस प्रकार से लिखा जा रहा है ना हरी सब्जियां, सब्जियां, ठीक है, हरी सब्जियां में, यानी विटामिन B1 ईस्ट में मांस, दूध, अनाज के छिलके, फलियां, हरी सब्जियों में मिलता है, ठीक है, इनसे प्राप्त होता है। अगर बात करें इसका क्या काम होता है, तो एक बात और जान लीजिए, विटामिन बी जो है, ठीक है, इसका छठा भाग, 6 भाग, ठीक है, विटामिन बी के जो 6 भाग हैं, ये क्या करते हैं, एंजाइम को उपापचय करते हैं, यानी पचाने में सहायक होते हैं। तो विटामिन B1 जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट, ये हाइड्रेट्स नहीं है, हाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका उपापचय, ठीक है, उपापचय में सह एंजाइम, ठीक है, सह एंजाइम, सह एंजाइम, ठीक है, क्लियर है, सह एंजाइम के रूप में काम करता है, एंजाइम के रूप में काम करता है, क्लियर है। यानी कोई भी कुछ भी पचाना हो तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, और ये विटामिन बी क्या करता है, B1 क्या करता है, सह एंजाइम के रूप में, यानी सहभागिता निभाता है, ठीक है, क्लियर है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है ना, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। अब ये मत समझिए कि बेरी बेरी यानी बहुत बहुत, नहीं, ये रोग का नाम है, ठीक है। हाँ, अगर बात करें विटामिन 2 का, विटामिन 2, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 का अगर बात किया जाए तो इसका नाम होता है राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन, ठीक है, फ्लोविन, राइबोफ्लोविन इसका नाम है। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन होता है इसका नाम। अब इसका स्रोत अगर बात करें ये कहाँ से मिलता है विटामिन B2, तो ये हरी पत्तियाँ, ईस्ट, पनीर, ठीक है, पनीर से मिलता है, ईस्ट से मिलता है, ठीक है, और कहाँ से मिलता है, और हरी पत्तियों से, हरी पत्तियों से, ठीक है, हरी पत्तियों, और क्या होता है, और कह सकते हैं हम लोग मांस से, ठीक है, मांस से, यकृत से, ठीक है, गेहूं से, गेहूं से, मांस से, यकृत से, ठीक है, यकृत से,
इन सब चीज़ों से मिलता है क्या, विटामिन B2, ठीक है, यानी राइबोफ्लोविन। इसका अगर बात करें तो एमिनो अम्ल के उपापचय, ठीक है, एमिनो अम्ल के उपापचय, ठीक है, एमिनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम का भाग होता है, ठीक है, ये भी सह एंजाइम का रूप करता है। उपापचय में सह एंजाइम के रूप में काम, ठीक है, काम करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो विटामिन बी है, बी का जो 6 भाग है, ये एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं, यानी ये उपापचय के यानी पचाने में काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसकी कमी से होता है ओठ फटना यानी किलोसिस, ठीक है, किलोसिस हो जाता है, किलोसिस, ठीक है, किलोसिस मतलब होठ का फटना, ठीक है, होठ फटना या एड़ी फटना, ये चीज़ें क्लियर है। और इसकी कमी से होता है ग्लोसाइटिस, ठीक है, जीभ में सूजन, ठीक है, ग्लोसाइटिस यानी इसका मतलब होता है, ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ पर सूजन, ठीक है, जीभ पर सूजन होना, जीभ पर सूजन हो जाता है ग्लोसाइटिस के कारण, ठीक है, ग्लोसाइटिस रोग में। और ये जो रोग होता है विटामिन B2 के ही कमी के कारण होता है, क्लियर है। और इसकी कमी से और होता है एक डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब कह सकते हैं त्वचा का फटना, यानी जितने भी फटने वाली चीज़ें होती हैं इसी की वजह से, ठीक है, त्वचा का फटना, ठीक है, फटना, यानी B2 यानी राइबोफ्लोविन जो होता है ये पनीर, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, गेहूँ, मांस, यकृत से मिलता है। और इसकी ये जो इसका कार्य होता है एमिनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है, और इसकी कमी से किलोसिस यानी होठ फटना, ग्लोसाइटिस यानी जीभ पर सूजन, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का फटना, इस तरह के रोग होते हैं, ठीक है। और विटामिन अगर बात करें विटामिन B3 का, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 का अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। अगर कभी कहीं पूछा जाए पैंटोथेनिक अम्ल है क्या है, ये एक प्रकार का विटामिन है, ठीक है। हाँ, ये जो होता है टमाटर, मूंगफली हो गया, उसके बाद ईस्ट हो गया, दूध हो गया, मांस, ठीक है, ईस्ट, दूध, मांस, ठीक है, दूध, मांस, और इसका हो सकता है ब्रिक, ठीक है, अंडा भी हो सकता है, अंडा और ब्रिक, ठीक है, ये होता है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत सही। अगर बात करें हम लोग इसकी मतलब क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, उपापचयी क्रिया में, ठीक है, सह एंजाइम ए के रूप में काम करता है, उपापचय का ही इसका भी काम होता है, उपापचय के रूप में सहभागिता, सह एंजाइम देना, ठीक है, सह एंजाइम देना या उसके रूप में काम करना, ठीक है, जिस प्रकार का ऊपर के है उसी प्रकार ये भी काम करता है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस होता है, जैसा कि ऊपर भी डर्मेटाइटिस B2 के कारण भी होता है, इसके कारण भी B3 के कारण भी होता है डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस, ठीक है, यानी स्किन का फटना ही डर्मेटाइटिस कहलाता है, ठीक है। विटामिन अब अगर बात करें विटामिन B5 का, ठीक है, B4 में होता है, B5 का अगर बात करें तो इसको कहते हैं निकोटीनिक अम्ल, ठीक है, निकोटीनिक अम्ल, ठीक है, इस नाम है निकोटीनिक अम्ल, यानी विटामिन B5 को कहा जाता है निकोटीनिक अम्ल, ठीक है। ये भी क्या किसमें पाया जाता है, अनाज, ठीक है, अनाज
अनाज हो गया, अंडा हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। और यकृत हो गया, दाल हो गया, ठीक है, यकृत, दाल हो गया, मछली हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलती है विटामिन B5। और इसका भी क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्ल के ऑक्सीडेशन, ठीक है, एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल, और ठीक है, एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण में सहायक प्रदान होता है, ऑक्सीकरण में सहायक, ठीक है, में सहायक होता है, क्लियर है। यानी विटामिन B5 एमिनो अम्ल एंड कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सहायक होता है, क्लियर है। इसकी कमी से पहला ग्राह होता है, ठीक है, पहला ग्राह होता है इसकी कमी से, पहला ग्राह, ठीक है, पहला ग्राह। अब अगर देखा जाए पहला ग्राह मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीभ व त्वचा पर पपड़ी, ठीक है, त्वचा पर पपड़ी, पपड़ी, ठीक है, जीभ व त्वचा पर क्या हो जाती है, पपड़ी जम जाती है, इसी को कहते हैं पहला ग्राह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, B5 तक क्लियर है, ठीक है, मिटा दें इसको, फिर अभी और लिखना बाकी है, ठीक है। सभी स्टूडेंट जरूर शेयर करेंगे क्लास को और लाइक भी करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। अब अगर बात करें विटामिन B6 का, ठीक है, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 का अगर बात किया जाए तो इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन कह सकते हैं, डॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पैराडॉक्सिन या फिर पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। ये शुष्क फल, ठीक है, शुष्क फल में पाया जाता है, शुष्क फल हो गया, यानी जैसे आंवला, माफ कीजिएगा, बादाम हो गया, काजू किशमिश, ये सब चीज़ों में पाया जाता है विटामिन B6, ठीक है। फल हो गया, शुष्क फल हो गया, दूध हो गया, ठीक है, दूध हो गया, यकृत हो गया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। और हरी और सब्जियां हो गया, अनाज हो गया, ठीक है, सब अनाज हो गया, अनाज, सब्जियां हो गया, ठीक है, सब्जियां हो गया, या फिर बात करें हम लोग मांस हो गया, ठीक है, मांस हो गया, ये चीज़ों में प्राप्त होता है विटामिन B6, यानी पायरिडॉक्सिन नामक विटामिन पाया जाता है इन सब चीज़ों में। ये क्या करता है, ये अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का परिचय कराता है, ठीक है, इमीनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल और प्रोटीन का उपापचय कराता है, ठीक है, उपापचय कराता है। इसकी कमी से एनीमिया, ठीक है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिया हो जाता है, यानी रक्त अल्पता, रक्त, इसको अगर कहा जाए हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, तो इसका हिंदी होता है अरक्तता, ठीक है, अरक्तता, अरक्तता, ठीक है, अरक्तता मतलब खून की कमी। जब इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसकी कमी से वजन में गिरावट, ठीक है, वजन में गिरावट और चर्म रोग भी होते हैं, ठीक है, चर्म रोग भी इसी के कारण होता है। एनीमिया यानी रक्त की कमी का भी विटामिन B6
की वजह से होता है, पायरोक्सिन की कमी से हो जाता है। ठीक है, विटामिन B12 का अगर बात करें, विटामिन, ठीक है, B12, इसके बाद विटामिन सी का बात, ठीक है, विटामिन 12 का बात करें यानी साइनोकोबैलेमिन, ठीक है, साइनोकोबैलोमीन, ठीक है, साइनोकोबैलोमीन इसका नाम है विटामिन B12 का। ये कच्चा यकृत, ठीक है, कच्चा यकृत। और अगर बात करें वहीं पर मांस, मछली, दूध, अंडा, ठीक है, मांस, मछली और दूध और अंडा, ठीक है, इन चीज़ों में भी पाया जाता है विटामिन B12, ठीक है। ये जो होता है लाल रुधिराणु, ठीक है, हाँ, लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सह एंजाइम का रूप का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लाल रुधिराणु, ठीक है, लाल रुधिराणु एवं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, टाइडस के उपापचय में एंजाइम का काम करता है। ठीक है, एंजाइम का काम करता है, ठीक है, क्लियर है ये चीजें। और इसकी कमी से क्या होता है, परनिश या एनीमिया, ठीक है, इसका हो जाता है प्रणासी रक्त अल्पता, ठीक है, प्रणासी रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है, यानी, ठीक है, प्रणासी रक्त अल्पता, ठीक है, प्रणासी रक्त अल्पता, रक्तता कर सकते हैं। ठीक है, प्रणासी रक्तता यानी रक्त अल्पता, ठीक है, रक्त अल्पता कर देते हैं, अल्पता, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। यानी ये जो होता है भयंकर खून की जब कमी हो जाती है तो ये प्रणासी रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं पर्निश एनीमिया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पर्निश एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, पर्निश एनीमिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रणासी रक्त अल्पता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। विटामिन सी का बात करें, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी का अगर बात किया जाए तो इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये एस्कॉर्बिक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ये जो होता है नींबू, ठीक है, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, आंवला हो गया तथा खट्टे पदार्थों, ठीक है, खट्टे पदार्थों से ये प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है खट्टे से ही, और नींबू में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आंवला हो, ठीक है, हरी सब्जियों में, संतरा में, फल में, ठीक है, रसीले फल, ठीक है, संतरे में, हरी सब्जियों में, ठीक है, ये हरी सब्जियों में, ठीक है, हरी सब्जियों में, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है, यानी नींबू हो गया, आंवला हो गया तथा खट्टे पदार्थों में, रसीले फलों में, संतरे में, हरी सब्जियों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिला होता है। ठीक है, और अगर बात करें इसका क्या काम होता है, तो ये जो होता है अस्थियों का मैट्रिक्स निर्माण करता है। ठीक है, अस्थियों का क्या करता है, अस्थियों का मैट्रिक्स निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण में सहायक, यानी ये सहायता प्रदान करता है, क्या कहते हैं इसे, अस्थियों का मैट्रिक्स निर्माण करता है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी
रोग, ठीक है। स्कर्वी रोग का अगर बात किया जाए तो इस रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून, ठीक है, मसूड़ों से खून का स्राव होता है, मसूड़ों, ठीक है, मसूड़ों से रक्त का स्राव, ठीक है, रक्त का स्राव स्राव होता रहता है, यानी रक्त बहता रहता है। और यहीं पर अगर बात करें हम लोग तो कमी, वजन में कमी भी हो जाती है, ठीक है, वजन में कमी, वजन में कमी जो होता है विटामिन B6 की वजह से भी हो सकता है और विटामिन C की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सभी विटामिन के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड गुड मॉर्निंग। मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच। घर पे रहे, लॉकडाउन का पालन करें और देश की मदद करने में अपना सहयोग दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।